बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, सारी कहानी खुलकर सामने आ गई। इसराइल, फ्रांस और अमेरिका जो रास्ते से मोदी की मदद कर रहे हैं और कश्मीर में कर्फ्यू नहीं हटाने दिया जा रहा, जिसकी खबर होने पर इमरान खान साहब ने इंतहाई अहम पैगाम अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट को भेज दिया है। और कल इमरान खान साहब ने कश्मीर में खिताब करते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करने का बयान दरअसल दुनिया की बड़ी ताकतों को एक बहुत बड़ी धमकी थी, जिसके बाद पूरी दुनिया में हलचल मच गई और भारतीय मीडिया में हाहाकार मच गई। और उस पर भारतीय आर्मी चीफ की पाकिस्तान पर हमले की साफ अल्फाज में धमकी ये बताने के लिए काफी है कि किसी भी वक्त हमें जज्बा शहादत के लिए तैयार रहना होगा। ख़वातीन हज़रात, गुमनाम हीरोज की रिपोर्ट के मुताबिक ये सारे फसाद सिर्फ सी पैक को सबूताज करने के लिए रचाए जा रहे हैं और जिसका हल अब गुमनाम हीरोज ने इमरान खान साहब के साथ मिलकर अपने तरीके से करने का फैसला कर लिया है। ख़वातीन हज़रात, मैं हूं ज़ैन और आप देख रहे हैं दी इन्फो टीचर। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हालात आपे से बाहर होने जा रहे हैं? क्या मोदी दुनिया के अमन को दांव पर लगाने के लिए राजी हो चुका है और इस सारी गेम का खतरनाक खिलाड़ी इसराइल की इन चालों को तरतीब देने की जसारत कर रहा है? आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बताना जरूरी समझते हैं कि हमारे इस चैनल का मकसद सोशल मीडिया पर पाक फौज के खिलाफ होने वाले प्रोपेगेंडे का दिफा करना है। अगर आप भी हमारे साथ मिलकर पाक फौज का दिफा करना चाहते हैं और कश्मीर की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा भी लगा दीजिए। ख़वातीनो हज़रात, जंग के ख्वाब देखने वाला भारत रफ्ता रफ्ता अपने नापाक अज़ाइम जाहिर कर रहा है। पहले कश्मीर में बर्बरियत और अंदरूने भारत बसने वाले मुसलमानों पर जुल्म और तशद्दुद के बाद अब आज़ाद कश्मीर को हासिल करने की प्लानिंग की जाने लगी है। इत्तलात के मुताबिक भारतीय आर्मी चीफ ने मीडिया टॉक में ये वादे किया है कि भारतीय फौज बिल्कुल तैयार है। जैसे ही मोदी इशारा करेंगे, हम मकबूजा कश्मीर से आजाद कश्मीर की तरफ पेशकदमी शुरू कर देंगे। बिपिन रावत ने मजीद कहा कि आजाद कश्मीर भारत का है, जिस पर पाकिस्तान ने 70 सालों से कब्जा कर रखा है और अब हम उसे छीन कर हासिल करेंगे। इस बयान के बाद एक तरफ तो पाकिस्तानी कौम गम और गुस्से का शिकार है और भारत को माजी की जंगों में होने वाली शिकस्त याद दिलवाई जा रही है, तो दूसरी जानिब किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए पाक फौज ने अहम तंसीबात शुरू कर दी हैं। एयर बेसिस और फौजी अड्डों पर हाई अलर्ट जारी करते हुए भारी असला भी पहुंचाने का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि दुश्मन किसी भी वक्त जारहाना कार्रवाई करते हुए नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। आर्मी हेडक्वार्टर्स वक्फे से अहम पैगाम जारी कर रहा है और बरी अफजाई अफवाज को मुकम्मल तैयार रहने की हदायत दी जा चुकी है। मेरे हमवतन पाकिस्तानियों, ये बात भी काबिल जिक्र है कि पाकिस्तान के जेरे इंतजाम आजाद कश्मीरी क़यादत और अवाम ने मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी फौज का साथ देने का ऐलान कर रखा है और आजाद कश्मीर में कायम पाकिस्तानी खुफिया फौजी सेंटर्स ने भी अपनी कार्रवाइयां तेज कर दी हैं कि अगर दुश्मन मैली आंख से पाक वतन की जानिब देखने की जसारत करता है तो उसे छट्टी का दूध याद दिलाया जा सके। पाक फिजाई के माहिर पायलट्स MM आलम की याद ताज़ा करने के लिए बेताब हैं, जबकि बड़ी फौज के जानिबाज अजीज भट्टी बनने का जज्बा लिए वतन की खातिर जान कुर्बान करने की ख्वाहिश रखते हैं। इंडिया भूल चुका है कि उसने उस कौम को ललकारा है जो वतन की खातिर शहादत को सबसे अफजल समझते हैं। कश्मीर के लिए पाकिस्तान ने तमाम हदें क्रॉस करने का अंदिया दे रखा है, ताहम भारत किस मनसूबाबंदी की जानिब बढ़ रहा है, इस हवाले से आने वाले वक्त में ही मालूम हो सकेगा। दूसरी जानिब आपको ये भी खबर देते चलें कि पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने रूसी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए अहम पैगामात अमरीकी हुकूमत तक पहुंचाने की कोशिश की है, जिसके बाद अमरीका भी भारत की तरह इज़्तिराब का शिकार हो चुका है। ख़वातीन हज़रात, ट्रंप ने सालसी के ड्रामे पर जो खेल पाकिस्तान के साथ खेला है, उसको देखते हुए खान साहब ने यह पैगाम भेजा कि अब अफगानिस्तान में जंग हो या अमन, अमरीकी फौजी गाजर मूली की तरह काटे जाएं, तब भी पाकिस्तान अमरीका की मदद नहीं करेगा। इमरान खान साहब ने कहा कि अमरीका 2019 को भी 2002 ही समझ रहा है, जो उसकी सबसे बड़ी गलती है। जमाना बदला और हुकूमत भी, अमरीका पाकिस्तान की अमदाद भी बंद कर दे, लेकिन हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। इस बयान ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया है और व्हाइट हाउस के हुकाम में तशवीश फैल चुकी है, क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ दोहरी पॉलिसी अपना रखी है और वो तवक्को कर रहा है कि इस वक्त भी पाकिस्तान अमरीकी अहकामात के मुताबिक ही काम करेगी। लेकिन पाकिस्तान मुखालिफ सोच रखने वाला ट्रंप और उसकी हुकूमत ये भूल चुकी है कि पाकिस्तान में इस वक्त करप्ट टोले की अजादारी खत्म हो चुकी है। कौमी मुजरम जेलों में कैद हैं और उन्हें कैफरे किरदार तक जल्द पहुंचाया जाएगा। मेरे हमवतन पाकिस्तानियों, यहाँ आपको एक और खबर देते चलें कि अमेरिका, इसराइल और भारत मिलकर पाकिस्तान को तबाह करने की प्लानिंग करने लगे हैं। अंदर की खबरों के मुताबिक एक लॉबी तैयार की गई है कि किस तरह पाकिस्तान को बैक फुट पर लाया जाए। इस मकसद के इब्तिदाई तौर पर
सामने आने वाली रिपोर्ट्स को अगर देखा जाए तो मालूम होता है कि आने वाले चंद माह के दौरान इसराइल भारत के अहम हिस्से में फौजी अड्डा कायम करने जा रहा है, जिसका मकसद पाकिस्तान और ईरान के खिलाफ कार्रवाइयां हैं। जबकि अमेरिका की खुफिया एजेंसीज ने पाकिस्तान के सबसे बड़े मुआशी प्रोजेक्ट सी-पैक को मलियामेट करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसकी इत्तला पाकर पाकिस्तानी हुकूमत और फौज भी हरकत में आ चुकी है और हर मुमकिन इकदाम को कर गुजरने की ठान ली गई है। कश्मीर मामले पर पूरी कौम यकजुबान होकर भारत के बयानात को मुस्तरद कर चुकी है, जबकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमरचंद बाजवा साहब ने कौम को कहा कि कौम साथ दे तो हम भारत को चंद दिनों में वो सबक सिखाएंगे जो उसे सदियों याद रहेगा। DGISPR ने भी सोशल मीडिया की मदद से पाकिस्तान के वकार को मजीद बुलंद कर दिया है। एक शख्स ने ट्विटर के थ्रू दुनिया को औकात में रहने और पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से ना देखने की तलकीन की है, जिसके दूररस असरात भी बाआसानी देखे जा सकते हैं। अफवाज पाकिस्तान के सपूत सोशल मीडिया पर लम्हा ब लम्हा बयानात दे रहे हैं कि अगर इंडिया ने इस बार गलती की तो यकीनन उसे संगीन हमियाजा भुगतना पड़ेगा। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने सफारती पॉलिसी को मसला कश्मीर के लिए तब्दील कर दिया है। सफारती महाज पर इस मुहिम का आगाज कर दिया गया है कि एशियाई ममालिक को खबरदार करना शुरू कर दिया गया है कि भारत जानबूझकर कश्मीर के मसले को एटमी जंग की सिमत ले जा रहा है। अगर हित्ते में एटमी जंग छिड़ गई तो पूरी दुनिया तबाह बर्बाद हो जाएगी। पाकिस्तान ने आलमी सतह पर यह भी वादे किया कि पाकिस्तान फिल वक्त सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा है और हद्दुल मकदूर ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरह कशीदगी को कम करके कश्मीर के अवाम पर जारी जुल्म सितम को रुकवाया जा सके। लेकिन हर डर भारत उस जानिब राग़ब होने की बजाय घिनौनी साजिशें रचाने में मसरूफ है और यही वजह है कि पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि उन्हें मालूम है कि आज़ाद कश्मीर के अवाम कंट्रोल लाइन पार करना चाहते हैं, लेकिन अभी आपने उसे अबूर नहीं करना जब तक मैं न कहूँ। उन्होंने कहा कि मैं अगले हफ्ते अक़वाम मुत्तहिदा जा रहा हूँ, जहाँ आलमी रहनुमाओं को भारत के मकबूजा कश्मीर में मज़ालिम से आगाह करूंगा। इमरान खान ने मोदी को मुखातिब करके कहा कि एक बुज़दिल इंसान ही इंसानों पर ऐसा जुल्म कर सकता है जो तुम कश्मीरियों पर कर रहे हो। जिसमें इंसानियत हो वो ऐसा नहीं कर सकता। दलेर इंसान औरतों और बच्चों पर जुल्म नहीं करता। और ये भी कहा कि जितना मर्जी जुल्म कर लो कभी कामयाब नहीं होगे, क्योंकि कश्मीरियों में अब मौत का खौफ खत्म हो चुका है। अब तुम उन्हें शिकस्त नहीं दे सकते। ख़वातीनो हज़रात, लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करने का ये बयान, इसे हल्का लेना बेवकूफ़ी है, क्योंकि ये ऐलान सिर्फ भारत को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को पहुंचाया गया ताकि दुनिया जान ले कि अगर दुनिया अपना किरदार अदा नहीं करेगी तो पाकिस्तान खुद भी सब कुछ कर सकता है। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान चाहता है कि दुनिया अमन की जानिब जाए, ना कि जुल्म और तशद्दुद की जानिब। और जंग किसी भी सूरत इंसानियत के लिए फायदेमंद नहीं हो सकती। और यही जंग एटमी जंग बन गई तो फिर पूरी दुनिया इसके असरार से नहीं बच पाएगी। ख़वातीनो हज़रात, दूसरी जानिब चीन ने भी सख्त लहजे में भारत को खबरदार कर दिया है कि लद्दाख के इलाका जात को चाइना अपने मुल्क की सरजमीन तस्लीम करता है। मोदी ने बगैर इत्तला दिए खुद साख्ता तौर पर लद्दाख जैसे मुतनाज़ इलाके को भी दिल्ली हुकूमत के ज़ेरे इंतजाम डिक्लेयर कर दिया, जिस पर चीनी हुकूमत शदीद गम गुस्से का शिकार है। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन ने भारत को दो टोक अल्फाज में कहा कि वो अपने इस फैसले को फिलफौर वापस ले, वगरना चीन किसी भी हद तक जा सकता है। चाइना हित्ते की बड़ी मुआशी और दिफाई ताकत है, इस बात का इल्म अक़वाम मुत्तहिदा में बैठे सभी ममालिक को बाखूबी हो चुका है। खुफिया ज़राए से मालूम होने वाली इतलात ये भी कह रही हैं कि चीन ने लद्दाख में फौजी ऑपरेशन शुरू कर दिया है और भारत को जानी और माली नुकसान पहुंचाने के अलावा उसे बैकफुट पर धकेला जा रहा है। यही वजह है कि इन सब खदशात के बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत पर दबाव डाला है कि वो कश्मीर और लद्दाख का मसला टेबल टॉक के थ्रू हल करे। यहाँ भारत को एक और दचका रूस के बयान से भी लगा, क्योंकि रूस पिछले कई बरसों से भारत का बेहतरीन दोस्त रहा और हर अहम फैसले पर रूस ने भारत का साथ दिया। लेकिन तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि जब भारत की तमाम तर कोशिशों के बावजूद रूस ने भारत का साथ देने से इनकार कर दिया। रशिया ने अक़वाम मुत्तहिदा में न्यूट्रल रहने का फैसला किया, जबकि एक बयान में रूस ने कहा कि मसला कश्मीर को मुज़ाकरात से हल करना ही दानिशमंदी है। भारत को होश के नाखून लेने चाहिए। इस दौर में जंग सिर्फ बर्बादी के सिवा कुछ नहीं। ख़वातीनो हज़रात, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा। नीचे जाते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगी घंटी को दबाइएगा और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।